बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, अहम खबरें हैं। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त इत्तेहादी हैं हुकूमत में, उनके बीच में तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये इतना शदीद तनाज़ा है कि राहें जुदा हो सकती हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब जो इस वक्त दुबई में हैं, बज़ाहिर तो अपनी आँखों का एक मुआयना कराने गए हैं, लेकिन वहाँ से जो उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है एक दोस्त के ज़रिए, उसके नतीजे में आज कोई तकरीबन 5 घंटे की मीटिंग हुई है इसहाक डार और जनाब शहबाज शरीफ के बीच। मसले का हल नहीं निकल सका, लेकिन जो तनाज़ा है इनके बीच पीपल्स पार्टी और नून लीग के, ये किसी भी सिमत जा सकता है। और इस वक्त जो कोलिशन हुकूमत है उसका मुस्तकबिल भी इस हवाले से ख़तरे में पड़ सकता है। तनाज़ा है क्या, ये मैं आपको तफसील बताता हूँ आगे चलकर, लेकिन इससे पहले मैं ये भी आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हेयरिंग हुई है उसमें तहरीक इंसाफ ने नज़रसानी केस पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से और वो जो खसूसी लेजिस्लेशन है नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक देने के लिए, उस पर उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। हनीफ राही साहब ने कहा उनका जो स्टेटमेंट है वो चेंबर में जज साहब ने कहा मुझे जमा करा दें। अब कल अटॉर्नी जनरल साहब इस पर बात करेंगे और फैसला जो है वो मुतवक्को है फिर बहुत जल्द। और जो हमें अदालती ज़राए बता रहे हैं कि फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। इसमें एक तो ये जो कानून साजी करके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए एक कोशिश की गई है नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को अपील देने के हक़ के हवाले से, वो जो लेजिस्लेशन है वो सस्टेन नहीं कर सकेगी, इसलिए कि अभी तक अदालती रिमार्क्स में ये बात वाज़े हो गई है कि अगर आपने तरमीम करनी है, अगर आपने कोई अपील का राइट क्रिएट करना है तो उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए वो नहीं किया जा सकता। तो जो फ़ैसला आएगा वो नज़र आ रहा है कि वो क्या फ़ैसला आएगा। तो इसलिए जो लोग ये तवक्को लगा के बैठे हैं कि फ़ौरी तौर पर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन पाकिस्तानी सियासत में उनकी एंट्री हो जाएगी, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। इतना कोई आसान नहीं है। जो ये लोग ख्वाहिश तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर इसका होना कोई इतना आसान नहीं है। अब जो इम्पैक्ट है इस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आपस में जो लड़ाई है, इस सारे प्रोसेस पर, नवाज शरीफ साहब की एंट्री पर, जहांगीर तरीन की एंट्री पर, वो एक चीज़ ऐसी है जो बुनियाद है इस सारे तनाज़े की। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि चेयरमैन नादरा जो तारिक मलिक साहब हैं, उनको शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने चलता कर दिया और साथ ही ये पाबंदी भी लगा दी कि आप बाहर नहीं जा सकते। नादरा के चेयरमैन के मामले पर जो इशू है वो बड़ा संगीन है। तारिक मलिक साहब रवायती तौर पर माजी में पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बड़े फेवरेट थे और फिर उनको चेयरमैन नादरा आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाया। चौधरी निसार अली ने उनको निकाल दिया और मामला तब भी यही था कि वोटर्स लिस्टें, सब लिस्टें वो नादरा के पास हैं। अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, तारिक मलिक साहब दोबारा आए, इसलिए नहीं आए कि वो कोई पीटीआई के लोग हैं या वो कोई इमरान खान के साथ उनका ताल्लुक है। वो वैसे ही एक क्लीन आदमी है और बड़े प्रोफेशनल, उनको लाया गया। तो अब उनको इसलिए निकाला जा रहा है कि जी वो पीटीआई के हैं, लेकिन उस पर आसिफ अली जरदारी साहब की रिजर्वेशंस थी। उन्होंने ये बात मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इस बात की इत्तला की थी कि वो एक प्रोफेशनल आदमी है, उनको आप ना निकालें। लेकिन क्योंकि तय ये हुआ था इत्तेहादियों के बीच कि जो वजारत जिसके पास आएगी वो उस वजारत में इंडिपेंडेंटली फैसले वो करेगा, तो उसमें वजारत दाखिला राना साहब के पास, राना सनाउल्लाह के पास, नून के पास। उन्होंने कहा जनाब इस वजारत में फैसला हम करेंगे, नादरा हमारे बीच हमारे अंडर आती है। तो अब उस्मान मुबीन जो पहले नादरा के चेयरमैन थे जब तारिक मलिक साहब को फारिग किया गया था, उनका नाम लिया जा रहा है। और आप इस पे अंदाज़ा लगाएं कि जो नूर आलम साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जो बल्ले के टिकट पर आए थे लेकिन फिर मुनर्रफीन में शामिल हो गए और चले गए शहबाज शरीफ साहब के साथ, उनके भाई मीर आलम को भी नॉमिनेट किया जा रहा है
कि नादरा का चेयरमैन उन्हें बना दिया जाए, और फिर एक जुल्फ़िकार अहमद जो DIG हैं यहाँ पर पुलिस के, बड़े क्लोज हैं शरीफ ख़ानदान के, उनका नाम भी लिया जा रहा है। अब ऐसे में नजम सेठी साहब, वो जो वजारत है जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कंट्रोल करती है, बैनस सूबाई वजारत, खेलों की वजारत, वो डोमेन उसकी है। तो उसमें आसफ अली जरदारी साहब ने वाजे कर दिया है कि जनाब ये जो नजम सेठी साहब हैं ये एडहॉक कमेटी चला रहे थे, ये फारिग होने वाले हैं, अब इनकी जगह जो ज़का अशरफ साहब हैं वही बनेंगे, और अगर आपने उनको नहीं बनाया तो फिर आप तैयार हो जाएं, पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर सकती है। बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने मुझे ये बताया है। आसफ अली जरदारी साहब ने रिपोर्टेडली दुबई से पैगाम भेजा है कि जनाब अगर हुकूमत ने अपनी मनमानियाँ जारी रखी तो हम अलहदा हो सकते हैं। बजट पर आसफ अली जरदारी नाराज़ हैं, जो जिस तरीके से मामलात को डील किया गया, जितनी वो सैलरी में इंक्रीज़ चाहते थे, जितनी वो सब्सिडी चाहते थे, वो सब्सिडी उनकी जो तजावीज़ थी वो नहीं मानी गई बजट पर। जरदारी साहब इस बात पर नाराज़ हैं। इंतखाबात के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है उस पर जनाब आसफ अली जरदारी साहब नाराज़ हैं। और फिर जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है कराची में मेयर के इंतखाब के हवाले से, आसफ अली जरदारी उस पर शदीद नाराज़ हैं। और दबाव ये है कि जो यूसी के वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ के टिकट्स पर इलेक्ट हुए हैं, अगर वो जो मेयर के इंतखाब में वोट देते हैं किसी और को या वोट से अब्सटेन करते हैं तो उनकी मेंबरशिप जो है वो फौरी तौर पर कैंसिल होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से नोटिफिकेशन करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त नून लीग की बात सुन रहा है, वो शहबाज शरीफ साहब की बात सुन रहा है। आसफ अली जरदारी इस बात पर भी शदीद तरीके से खफा हैं। तो जो सूरत हाल है उसमें एक और जो मामला है बड़ा अहम, वो है सियासी वर्कर्स के ख़िलाफ़ मुकदमात किस तरह चलाए जाएं, कौन सी अदालतों में चलाए जाएं। और जरदारी साहब इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से भी उनका ये ख्याल है कि अगर इलेक्शन आपने ज़्यादा देर के लिए मुलतवी किए तो उसका फ़ायदा जो है वो PDM के मुखालिफिन को होगा, और फिर उसके बाद PTI को पकड़ना, उसके वोटर्स को पकड़ना कोई आसान काम नहीं होगा। तो इस लिहाज से भी उनकी जो ओपिनियन है वो नून लीग से मुख्तलिफ है। नून लीग उस वक्त तक इंतखाब नहीं चाहती जब तक नवाज शरीफ साहब की एंट्री ना हो जाए, जब तक जहांगीर तरीन की एंट्री ना हो जाए, क्योंकि जहांगीर तरीन जिन लोगों को लेके आए हैं टिकट एडजस्टमेंट, नून लीग ये समझती है कि वो उनके साथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर जहांगीर तरीन के साथी पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा होगा, जहांगीर तरीन के साथियों को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें लूज़र जो है वो नून लीग होगी। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, क्या अनफोल्ड होता है, हम आपको इत्तला देते रहेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त बिल्कुल जो है वो ऐसी चीज़ें रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन स्टे ट्यून टू अस, हम इंशाल्लाह आपको इत्तला देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।